वोटिंग की डेटें प्रधानमंत्री से पूछकर निर्धारित की जाती थी, वो लोकतंत्र अच्छा था। हिमाचल उनके हाथ में क्यों देते, कर्नाटका क्यों हारते हैं, झारखंड क्यों हारते, एक दो तो ऐसे ही दे देते रहते। बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर यहाँ पे वोट डालकर आपके वोट, आपके जनमत के साथ टेम्परिंग कमीशन भी खराब, कोर्ट भी खराब, ईडी भी खराब, सीबीआई। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती रहती है, वो बांट रही कि में ना भाड़े के टट्टू बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्लिम वोट भी भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। आपको ये भी लगता है कि जैसे बिहार वो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष बार बार जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई कि दोनों एक साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं, दोनों मिलकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं, ऐसा है क्या आपके? मैडम जी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे एक चीज बताइए, फिर हरियाणा उनके हाथ में, हिमाचल उनके हाथ में क्यों देते, कर्नाटका क्यों हारते हैं, झारखंड क्यों हारते? एक दो तो ऐसे ही दे देते हैं। नहीं। जब आप अगर सच में अगर ऐसी इस आरोप में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो फिर तो एक राज्य भी इनके हाथ में नहीं आता, एक इलेक्शन भी इनके हाथ में नहीं आता। लोगों को शक ना हो इसलिए एक तो आप चिल्ला रहे हो, शक क्या है? मतलब शक क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चोरी करनी है। जब एक चोर के पास एक ही साथ पूरी चोरी करने का अगर उसके पास विकल्प है तो वो थोड़ी थोड़ी खो जाएगा, वो एक ही सारी खत्म कर देगा, तानाशाही लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। मगर भारत में जो भाजपा सरकार है ये लोकतांत्रिक वे में चलती है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैं आपको जो नए कुछ राज निकले हैं ना, राजीव गांधी को इलेक्शन कमीशन कोई टाइम पर पूछता था, हाँ वहाँ ये है, इतने वोट हैं, वहाँ पे काम करिए। वोटिंग की डेटें प्रधानमंत्री से पूछकर निर्धारित की जाती थी, वो लोकतंत्र अच्छा था। जब इनके पिताजी ये सब करते थे, हैं, इमरजेंसी लगती थी तब ये खुश थे, हैं, तब इनकी जब सत्ता होती थी 412 सीटें 417 सीटें आती थी तब ये खुश होते थे। आज जब देश का हर एक नागरिक जागरूक हो रहा है, जब उसको प्रॉपर योजनाएं मिल रही हैं, फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो नीति बनती है आज ग्राउंड स्तर पर निम्न मतलब नॉर्थ ईस्ट के कोने तक वहां तक पहुंच रही है, और वो अपना विश्वास जो है मोदी जी के लिए जता रहे हैं, भाजपा के लिए जता रहे हैं, एनडीए के लिए जता रहे हैं, तो इनको वो पच नहीं पा रहा, वो सिस्टम पच ही नहीं पा रहा। सबसे बड़ी बात है ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मैं पूछता हूं अगर इस लोकतंत्र में आपके रहते, विपक्ष के नेता को ही बोलूंगा, आपके रहते बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर यहाँ पे वोट डालकर आपके वोट, आपके जनमत के साथ टेम्परिंग कर दे तो वो खुश होंगे आप? आज उसी को उनको अलग करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में हुआ, हमारे दिल्ली में कई वोटर ऐसे कटे एक ही बिल्डिंग में 60-60 वोट रजिस्टर्ड जो रहते ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में वही हुआ। आज वो उनको हटाने की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? इनको। ये सोचते हैं हम बाहर बांग्लादेश से वोटर इंपोर्ट कर यहाँ लाएंगे और सत्ता में आ जाएंगे, मगर आपकी कोई भी चाल चलने नहीं देंगे हम। आज देश की जनता जो है ना सब कुछ देख रही है, आप भ्रम में नहीं आने वाली, सारी समझदार हैं। मतलब ये वही कहानी है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा धू धू, वैसा नहीं चलेगा। जनता समझदार है, देख रही है सब कुछ। और अगर वोट कटता ना, सच में अगर 68 लाख वोट करते तो इनकी रैली की में ना भाड़े के टट्टू बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग इनके साथ होते। वो है नहीं इनके साथ, ना जनमत है, जन है ना जनमत है इनके साथ जी। अच्छा, ये पहले ईडी पे आरोप लगाते हैं, ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, फिर इससे भी मन नहीं भरता तो सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, अब तो सीधा वोट चोरी पे आरोप लगा दिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हार अपनी बर्दाश्त नहीं है, ना ये इन्होंने कभी चिंतन किया कि हमारी हार किस कारणों की वजह से आ रहे हैं। देश में हिंदू विरोधी माहौल बनाया इन्होंने, हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र रचते हैं। तो कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती रहती है, वो बांट रही है। देखिए अगर मैं उसमें आऊँ ना, मैं हर एक योजना में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं अगर, तो फिर तो भाजपा मुस्लिम को एक मकान भी देकर राजी नहीं होती अगर वो हिंदू मुस्लिम करती। मगर हर एक योजना में, जबकि ये अभी 19% है, 18-19% है सेंसस के हिसाब से, इनको हिस्सेदारी मिलती है 30 से 35% की हर योजना में, चाहे वो आवास योजना है, मुद्रा योजना है, चाहे वो आयुष्मान योजना है, जितनी योजना में इनको 30 से 35% का हक दे रहे हैं। फिर कहेंगे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है।
अगर 4 करोड़ घर भाजपा पूरे हिंदुस्तान में देती है, उसमें 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है मुस्लिम समाज को मिलता है, कि फिर वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। आयुष्मान के जो है 55 करोड़ जो लोगों का कार्ड बनता है, उसमें कम से कम 15 करोड़ लोग जो हैं वो आयुष्मान में कौन मुस्लिम लोग आते हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। यहीं से एक्चुअली क्या है, मुस्लिम वोट भी भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इनके नेता बौखलाए हैं, वो ये बयान देते हैं कि देखो ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। अभी बाराबंकी हारी ना इन्होंने, बाई पोल हुआ, मुस्लिम मेजॉरिटी सीट थी, वहां भाजपा जीतती है। क्या, क्यों? क्योंकि वहां मोदी जी उनको डिलीवर कर रहे हैं, राशन भी आ रहा है, सारी योजना भी आ रही है, और वो कहते हैं यार ये आदमी सब कुछ हमें दे रहा है, उसके बाद भी हम अगर इसके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हम पर लानत है। आज मुस्लिम समाज ये सोच रहा है कि इतना कुछ मिलने के बाद भी, इतनी हमारी आजादी मिलने के बाद भी, ट्रिपल तलाक में महिलाएं आज इनके साथ हैं, तो ये चीजें जब इनको बर्दाश्त नहीं होती, ये कहते कैसे मुस्लिम वोट वहां जा सकता है। तो यहीं से इनकी हार का कारण शुरू होता है। आज मुस्लिम समाज जो कभी कांग्रेस का वोट हुआ करता था, आरजेडी का वोट हुआ करता था, वो आज भाजपा की तरफ जा रहा है। तो यही एक फ्रस्ट्रेशन है, यही है कि आज इलेक्शन कमीशन भी खराब, कोर्ट भी खराब, ईडी भी खराब, सीबीआई भी खराब। तो यहीं से आप हार मान लीजिए, क्योंकि हरियाणा भी हारे, महाराष्ट्र भी हारे, सब कुछ है। महाराष्ट्र पे इनका ये कहना है, इन्होंने एक सभा में खड़े होकर आरोप लगाया है, बोला है कि 1 करोड़ वोटर जादू से आ गए थे, इसलिए बीजेपी महाराष्ट्र में जीती। मैं एक चीज बोलूं, हर बार वोट बढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर BLOs बैठते हैं जो 18 ईयर्स के हैं, या जो कोई डेड वोटर्स हैं, या कहीं शिफ्ट हो गई है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है। और इससे पहले भी हुआ था, उस टाइम पर भी हुआ। कई बार तो इनकी सरकारें बनी, जब वोट बढ़े ना वहां पे, तो इनकी सरकारें बनी। कर्नाटका में तो इनकी सरकार बनी थी, वहां पता नहीं कितने लाख वोट जो है बढ़े उस टाइम पर, और इनकी सरकार बन गई। तो हम क्या कहेंगे कि भाजपा बोले कि भाई ये इन्होंने धांधली की। इनको हार पछती नहीं है, इनको एक्सक्यूज चाहिए कि भाई हम एक्सक्यूज दें अपनी हार का। कभी उसका मंथन नहीं करेंगे कि किस वजह से हार हो रही है, उस पर काम नहीं करेंगे। और सही बात है, ये निकम्मा नेता है। आप कह रहे हैं विपक्ष में, मुंह पे कहता हूँ, राहुल गांधी जी अगर कोई सपना देख रहे हैं ना अगर प्रधानमंत्री का, तो इस जन्म में नहीं बन सकते, लिख कर ले लो। और पूरी जनता इसकी गवाह है। आज राहुल गांधी पिटा हुआ नेता है, 90 से ज्यादा चुनाव अपनी अध्यक्षता में हार चुका है। तो मैं कहता हूं कांग्रेसियों, तुम्हारा अगर जमीर जागता है, अगर तुम राजनीति करना चाहते हो, देश को भी एक विपक्ष चाहिए। अगर कौन सा विपक्ष, तो देश का विपक्ष बने, ना कि पाकिस्तान का विपक्ष बनकर बात करे, ना कि चाइना का विपक्ष बनकर बात करे, ना कि सोरस का विपक्ष बनकर बात करे। तो यहाँ अब इनको उखाड़ने की टाइम आ गया है। आप आंदोलन करते रहो, शाहीन बाग रखते हो, एक आंदोलन अपने कांग्रेस में करो। नेहरू गांधी ये जो डायनेस्टी है, इसको हटाने का, कांग्रेस से उखाड़ कर फेंको उनको, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज कोई नो चांस, आप सत्ता में वापस नहीं आ सकते।